गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 12 में हम निकाल रहे हैं, डी पार्ट है। क्वांटम नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं, वो भी कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, उस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देन वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है लो स्पिन है ये चेक कर लेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम NLMS कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, कैलकुलेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स दिया है, तो उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का हमें क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो देखिए मेटल हम बना रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन वाला मेटल बना रहे हैं, MnH2O का होल 6 प्लस 2, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज का। तो देखिए इसमें ऐसे कंपाउंड में क्या है, Mn सेंट्रल एटम है, H2O लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें सबसे पहले हम Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तब आगे सॉल्व करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ध्यान दीजिए, अगर कोई हेलोजन है Cl, Cn इनका नेगेटिव होता है। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकालना है। Mn कितना है, 1 है। Mn प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 इंटू क्या है, H2O। देन ऊपर चार्ज दिया है +2, -2 दिया तो -2, +2 दिया तो यहाँ +2 आ जाएगा। देन देखिए Mn प्लस 6 H2O का कितना होता है, 0, न्यूट्रल है तो +2, तो ये हो जाएगा Mn, ये 0 आ जाएगा, और अगर 0 हो जाएगा तो Mn ये क्या हो जाएगा, Mn +2। अब देखिए इसमें हमने ऑक्सीजन स्टेट निकल गई +2। देन हम देखते हैं सिस्टम, इसमें जो होता है सिंपल सा Mn का जो होता है 3d5 4s2 होता है, लेकिन Mn +2 का क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो जाएंगे। प्लस का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मीनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Mn +2 है तो Mn में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं, वो कहां से जाएंगे, लास्ट वाले ऑर्बिटल से 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो सिस्टम आ जाएगा 3d5। इसके लिए हमें निकालना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है। कॉम्प्लेक्स देखिए 3d5 है, d में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये है 3d5। 5 ऑर्बिटल है, 0 +1 +2 -1 -2, टोटल इलेक्ट्रॉन है 5 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो लिगेंड है वो क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड, H2O एज वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाते हैं। अगर सपोज कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते तो इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते, ये भी अनपेयर्ड है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा 0 +1 +2 -1 -2। तो वीक लिगेंड है तो एज सच रहेगा 1 2 3 4 5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो इनको पेयर कर देता। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मीनिंग जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन का मीनिंग है, तो अगर 5 है तो 5/2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लिगेंड वीक होने के कारण। तो हम इसका देखिए किसके लिए निकलेगा, 3d5 के लिए निकलेगा और हाई स्पिन के लिए निकलेगा। यहां पर देखिए 3d5 हाई स्पिन का बना लोगे 1 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 -2। इलेक्ट्रॉन है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे क्लॉकवाइज है 1 2 3 4 5। तो इसके लिए हमें 4 क्वांटम नंबर निकालने। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया भी है तो तब भी नहीं होगा। सबसे पहले ऐसे मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, देन कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना है, हाई स्पिन है लो स्पिन है, उसके बाद आपको क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए देखिए स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और टोटल क्वांटम नंबर आपका दिया है 3। स्मॉल l एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कहते हैं, वो क्या है d। d कब होता है, जब l की वैल्यू 2 होती है, तो l = 2।
देन उसके बाद m देखिए, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर लीजिए। पहला एक ही इलेक्ट्रॉन है +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन होता तो +2 दो बार आता, एक इलेक्ट्रॉन है तो +2, एक इलेक्ट्रॉन +1 में है तो +1, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, जीरो को छोड़ दो। -1 में एक इलेक्ट्रॉन है -1, -2 में भी एक इलेक्ट्रॉन है -2, प्लस को ऐड कर दो, माइनस को ऐड कर दो, +2 +1 +3, -1 -2 -3, तो m इक्वल टू क्या आ गया 3 - 3 0। देन s देखिए कितना है 1 2 3 4 5, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन जो आपके क्लॉकवाइज है, ईच इलेक्ट्रॉन का 1/2 होता है +1/2, तो 5 का क्या हो जाएगा +5/2। ऐसे देखिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, एक का होता है +1/2, तो टोटल कितना आ गया s इक्वल टू +5/2। तो ये सॉल्व हो गया। n इक्वल टू 3 आ गया, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m0 s +5/2। तो कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स दिया है तो उन कॉम्प्लेक्स को भी आप सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा आपको दिक्कत ऑक्सीजन स्टेट में आएगी, कहीं पर भी दिक्कत आई है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।